चलिए मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जो रीजनिंग और मैथ्स दोनों में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे हाथ मिलाने से संबंधित कैसे प्रश्न बनते हैं उसको। ये छह महिलाएं हैं। बाल ज़्यादा बड़ा हो गया। ये छह महिलाएं शामिल हो गई किटी पार्टी में, ठीक है। अब सब आपस में हाथ मिलाते हैं। सबका मैं नाम भी रख देता हूँ, अमिता, बबीता, सी फॉर कविता लिख देते हैं, डी फॉर डॉली, ठीक है, ई फॉर इशिता, ए फॉर फिश, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बारी है ए की, है ना। ए सबसे हाथ मिलाती है। ए ने बी से हाथ मिलाया, सी से हाथ मिलाया, डी से हाथ मिलाया, ई से हाथ मिलाया, एफ से हाथ मिलाया। ए ने टोटल 5 बार हाथ मिलाया है। 5 लोगों से है 6 लोग, अपने आप से थोड़ी ना हाथ मिलाया जाता है, अपने आप को छोड़ के हाथ मिलाया जाता है, हाँ या ना। जैसे अब देखिए, अपन लोग अगर हाथ मिलाते हैं तो मैं आपसे 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 आपसे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से 5 लोगों से हाथ मिलाया, वैसे ही इसने भी 5 लोगों से हाथ मिलाया। अब बारी है बी की, बी फॉर बबीता। अब बी की बारी है, तो अब बबीता की बारी मान के चलता हूँ। तो भाई मैंने तो आपसे हाथ मिला लिया है, अब आप दोबारा मुझसे हाथ थोड़ी ना मिलाएंगे। आपका किन से हाथ मिलाना बाकी, आप उनसे जाके हाथ मिलाएंगे ना। अब आप उनसे हाथ मिलाएंगे। जैसे बी से तो ए ने पहले ही हाथ मिला रखा है, अब ए और बी दोबारा हाथ नहीं मिलाएंगे। अब हाथ मिलाने वाला काम होगा भाई सी से, डी से, ई से और एफ से। बी ने टोटल 4 बार हाथ मिलाया है, आया समझ में। अब देखिए बारी है सी की। अब जब सी की बारी आई तो सी देखता है कि यार ए ने मुझसे हाथ मिला लिया, बी ने मुझसे हाथ मिला लिया, अब मेरा हाथ मिलाना किन से बचा रह गया है, एफ से, ई से और डी से। तो इसने टोटल 3 बार हाथ मिलाया, हाँ या ना। अब बारी है डी की। अब डी देखता है कि ये तीनों के तीनों मुझसे हाथ मिला चुके हैं। देखिए ए ने भी हाथ मिला लिया, बी ने भी हाथ मिला लिया, सी ने भी हाथ मिला लिया। अब डी हाथ मिलाने के लिए रह गया है ई से और एफ से। तो ये टोटल 2 बार हाथ मिलाएगा, 2 लोगों के पास जाकर हाथ मिलाएगा, खुद जाकर 2 लोगों से हाथ मिलाएगा, बाकी लोग तो उसके पास गए थे, ये 2 लोगों के पास जाके हाथ मिलाएगा। अब बारी है ई की। तो अब ई के पास सारे के सारे लोग आकर हाथ मिलाए थे, बचा है एफ, ठीक है ना। तो एफ थोड़ी सबसे सीनियर है। एफ मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी हाथ मिलाने के लिए, पार्टी ऑर्गेनाइजर ही होगी ये, है ना। तो फिर अब ई बोलती कि चलो ठीक है, अब मैं ही चले जाती हूँ एफ से हाथ मिलाने के लिए। तो ई एक बार हाथ मिलाएगी केवल और केवल एफ से। अब एफ तो किसी से हाथ नहीं मिलाएगी जा जाकर, क्योंकि सारे के सारे लोग एफ के पास आकर हाथ मिला लिए हैं। इतने बार हाथ मिलाया गया है और कुछ नहीं रह गया हाथ मिलाने के लिए, सारे लोग एक दूसरे से हैंड शेक कर लिए, ठीक है। टोटल कितने बार हाथ मिलाया गया, तो भाई 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन 1, 5 5 10 5 15 बार हाथ मिलाया गया है। कितने बार हाथ मिलाया गया है, 15 बार, ठीक है। थे 6 लोग लेकिन हाथ मिलाए 15 बार, क्लियर। अब देखिए इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। जितने भी लोग हैं, लोगों की संख्या को मैं बोलूंगा n, अपने आप को छोड़ेंगे अर्थात 1 माइनस करेंगे, उतने बार हाथ मिलाएंगे। 2 लोग एक साथ हाथ मिलाते हैं, उतने बार हाथ मिलाएंगे, इससे आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे टोटल 6 लोग हैं, तो 6 में से 1 गया तो आएगा 5 बटा 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो आप हाथ मिलाने के लिए इस वाले फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, n(-1/2). तो अब हम इसी फार्मूले को रखते हैं हमारे प्रश्न में। एक किटी पार्टी में 10 महिलाएं शामिल होती हैं और सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो इस पार्टी में कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। तो मैं देखता हूं कि इसमें टोटल 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाएं अपने आप को छोड़कर हाथ मिलाती हैं और 2 महिलाएं एक बार में हाथ मिलाती हैं, 2 सदस्य एक बार में हाथ मिलाते हैं। यही तो हमने फार्मूला बनाया था, n(-1/2). तो n की वैल्यू कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। 10 गुणित 10 में से 1 गया 9/2, 2 पंचे 10, 9 पंचे 45। तो इस पार्टी में 45 बार हाथ मिलाया गया, क्लियर है। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा करके प्रश्न देंगे, ठीक है, ये आगे समझ में। चलिए लिखिए अगला प्रश्न। एक ऑफिस में बी, एक ऑफिस में नहीं, इसको उल्टा देना है, ठीक है। एक कर्मचारी सम्मेलन में, कर्मचारियों का एक सम्मेलन हो रहा है छोटा सा,
किसी ऑफिस के कर्मचारी लोग हैं, आपस में एक मीटिंग कर रहे हैं। एक कर्मचारी सम्मेलन में शामिल सदस्यों द्वारा आपस में एक दूसरे से 190 बार हाथ मिलाया जाता है। तो इस मीटिंग सम्मेलन, इस मीटिंग में कुल कितने सदस्य शामिल थे? सदस्य शामिल थे। अब जैसे मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं, है ना, जैसे 25 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 30। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, बनाइए। देखिए, आपको ना फार्मूले में मान रख के देखना है। जहां पे आ गया ना 190, ये क्या होता है? ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन आंसर ही तो होता है। जैसे मैं रख के देखता हूं, अब अगर मैं n-1/2, इसका मान 190 आना चाहिए। इसका मान क्या आना चाहिए? 190। तो मैं क्या रखूं? अब जैसे मैं 25 रख रहा हूं, 25 गुणा 24/2, तो यहां पे तो जीरो आ ही नहीं रहा है। 90 के लिए मुझे पीछे में जीरो चाहिए ना। यहां पे क्या? अच्छा, 12 पंचे 60 आ रहा है जीरो। 12 पंचे 60, तो उधर जीरो आ गया, 6 हासिल आई। 12 दूना 24, 24 और 6 30। अगर 25 लोग रहते तो 300 बार हाथ मिलाते। पहला तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही मैं दूसरा को रख के देख लेता हूं, 15 को। तो 15 और 15 का एक कम होता है 14, और 14 का आधा होता है 7। 15 सत्ते भी नहीं आ रहा है कि नहीं? क्योंकि भाई 7 पंचे 35 इकाई में तो 5 दिख गया, जीरो दिखना चाहिए। अब मैं 20 को उठाता हूं, चलो 20, एन का मान 20, 20 में एक कम हो गया तो 19/2, तो 19 दहम 190। क्या 20 लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं तो 190 बार हाथ मिल पा रहा है? और यही तो प्रश्न बोल रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। सीधे सीधे पूछेगा कि पार्टी में 20 लोग थे तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है, और अगर इतने बार हाथ मिलाया गया तो फिर आप इस फार्मूले में मान रख कर देखेंगे। 4 ही ऑप्शन तो रहता है। ठीक है ना? तो चलो, ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब मैं ये आपको एक बेसिक समझा देता हूं कि एक कक्षा में 6 विद्यार्थी हैं। ये 6 विद्यार्थी हैं। अब नया वर्ष आ गया, तो नया वर्ष में क्या कुछ कुछ प्राइवेट स्कूलों के बच्चों में ट्रेंड होता है ग्रीटिंग कार्ड देने का, है ना? तो अब ये जो ए है, ये अपने 5 फ्रेंड्स के लिए ग्रीटिंग कार्ड लेगा। 5 फ्रेंड्स के लिए ग्रीटिंग कार्ड लेगा। इसको भी पोस्ट करेगा, इसको भी पोस्ट करेगा, इसको भी पोस्ट करेगा, इसको भी पोस्ट करेगा, इसको भी पोस्ट करेगा। अर्थात इसने 5 लोगों के लिए ग्रीटिंग कार्ड लिया। अब बारी है बी की। अब देखो, ए ने बी को दिया, तो क्या बी ए को नहीं देगा? क्या ग्रीटिंग कार्ड देगा भाई। हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है? टिकावन में, जैसे मान लो जाए आपकी शादी हुई होगी दीदी, तो आपके मतलब आपकी कोई फ्रेंड होगी, है ना, आपकी कोई फ्रेंड होगी जो आपको कुछ गिफ्ट दी होगी, है ना, तो बदले में वो ये बोलेगी कि जब मेरी शादी होगी तब तुम ला के दे देना, है ना। वैसे ही तो चलता है हमारे यहाँ, काका बड़ा में भी तो वही चलता है कि आप हमारे में टिक दो, जब तुम्हारे घर का गया तो हम टिक देंगे। ऐसे सामंजस्य बैठाना पड़ता है ना। मान लो जाए ए ने बी को ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट कर दिया। अब बी बोलेगा कि भाई मेरे को तू दिया, तेरी गलती, मैं तुझे ना दूं, तो दूसरा साल क्या ए बी को देगा? क्या नहीं देगा। तो इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए बी भी अपनी एक जिम्मेदारी निभाएगा। ये भी इन 5 दोस्तों के लिए ग्रीटिंग कार्ड लेगा, और ये भी ए को, सी को, डी को, ई को, एफ को ये भी पोस्ट करेगा। अर्थात बी ने भी 5 ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट किए, और जितना पोस्ट करेंगे उतना लेंगे ना भाई। अब बारी है सी का। तो सी देखता है, अरे यार मेरे पास ए का भी ग्रीटिंग कार्ड आ गया, बी का भी आ गया, चलो अब मेरे भी तो गिने चुने दोस्त हैं, मैं ले लेता हूं सबके लिए। तो ये भी 5 ग्रीटिंग कार्ड ले लेगा, और ये भी सबको पोस्ट करेगा। बी को दिया, ए को दिया,
डी को दिया, ई को दिया, एफ को दिया, सी ने भी 5 ग्रीटिंग कार्ड खरीदे। ऐसे ही पांचों के लिए ये भी खरीदेगा, पांचों के लिए ये भी, और पांचों के लिए ये भी। यहां ग्रुप में 6 व्यक्ति हैं। यहां ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। ये अपने आप को छोड़कर बाकी लोगों के लिए ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे। 6 के 6 5-5 ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे। 6 के 6 कितने कितने ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे? 5-5। अर्थात इन्होंने 30 ग्रीटिंग कार्ड खरीदे और 30 ग्रीटिंग कार्ड इन्होंने पोस्ट करने के लिए खरीदे हैं। तो कितने खरीदे का भी आंसर 30 होगा, कितने पोस्ट किए का भी आंसर 30 होगा। अब देखिए इसमें हम फार्मूला कैसे कर सकते हैं, इसको फार्मूले में कैसे बदल सकते हैं। तो भाई इसमें 6 लोग थे, सब ने अपने आप को छोड़कर ग्रीटिंग कार्ड खरीदा, हो गया n(n-1) ये ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट करने वाला है। अब इसी से संबंधित हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपस में एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट किया जाता है। तो इस कक्षा के 30 विद्यार्थी, अर्थात इस कक्षा में 30 विद्यार्थी है, 30 विद्यार्थियों ने कितने कार्ड खरीदे या पोस्ट किए? तो सीधी सी बात है, n(n-1) अर्थात जितने भी लोग हैं वे लोग अपने आप को छोड़कर ग्रीटिंग कार्ड खरीदेंगे। अब हम शून्य का गुणा अगर हम 29 से करेंगे तो शून्यम शून्य हो जाएगा, है ना? या ऐसे कर लो भाई, 29 शून्यम शून्य। अब इस 3 का गुणा ऐसे कर लो, 9 3 निया 27 और 3 दूना 6 और 2 8, 870 ग्रीटिंग कार्ड खरीदे गए या 870 ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट किए गए। 30 के 30 लोगों ने 29 ग्रीटिंग कार्ड खरीदा है, ठीक है ना?